हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम दिसंबर 2023 के उत्तराखंड के करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने नवंबर मंथ के करंट अफेयर के बारे में बताया था। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अब इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने नवंबर मंथ का करंट अफेयर कर लिया है, दिसंबर आज हो जाएगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहीं तक का करंट अफेयर आना है। तो ये जून तक का करंट अफेयर मैं आपको 14 जुलाई से पहले पहले करा दूंगा। ठीक है, आज ये 2 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, कल जनवरी फरवरी हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम 14 जुलाई तक अपने करंट अफेयर को वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा हम लोग कल से जिला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, साथ में आपका उत्तराखंड का जिला सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए दिसंबर 2023 में एक मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, एक उत्तराखंड में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में हुआ है। ये छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन था। ठीक है, ये कब हुआ? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को हुआ। ये यहाँ पे 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और जो सीएम हमारे धामी हैं, इनने उसका लोकार्पण किया था। ये क्वेश्चन आरओ का जो प्री हुआ था अभी दिसंबर में ही शायद हुआ था, 17 दिसंबर को जो आरओ का प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन था। ठीक है, आपको ये अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जोशीमठ में ज़मीन धंसने लगी थी। ठीक है, तो इसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जो कि भू दफाव के लिए जोशीमठ में जो पुनर्निर्माण के लिए 1658.57 करोड़ रुपए की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना मंजूरी दी है। ठीक है ना, आपको पता चला होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी एनएचपीसी और एनटीपीसी की परियोजनाएं चल रही थी, जिस वजह से जोशीमठ का जो ज़मीन थी वो धंसने लगी थी। जोशीमठ कहाँ पड़ता है? हमारा चमोली में पड़ता है। वहाँ पे जब ज़मीन धंसने लगी थी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक हाई लेवल की उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसने 1658.17 करोड़ रुपए की पेशकश की है इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अगला हमारा ये है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर, ऋषिकेश कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में, और बद्रीनाथ चमोली में। बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से ही जाते हैं। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर राज्य का पहला घुमावदार पुल बनाया जा रहा है। मतलब ऐसे करके होती है ना, पहाड़ों पे ऐसे ऐसे सड़कें होती हैं, तो एक घुमावदार पुल नरकोटा में बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत, और किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? ऑल वेदर योजना के तहत। इसमें 64 करोड़ रुपए की लागत में 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में उत्तराखंड राज्य का पहला घुमावदार पुल बनाया जा रहा है, जो कि ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत है। इसमें 64 करोड़ की लागत है और 110 मीटर इसकी लंबाई है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट की स्थिति को सुधारने के लिए आपातकालीन चिकित्सा और आपदा के दौरान बचाव व राहत कार्यों के आसानी के लिए इसी के तहत जो एयर एम्बुलेंस का भी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का जो एयर एम्बुलेंस शुरू करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद अगला, देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना, जिसको 4 दिसंबर 2023 को एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला। ठीक है, तो ये देश का पहला राज्य बन गया जिसको एक साथ मिला हो। ठीक है, उसके बाद हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तरकाशी जिले में का जो हर्षिल में उत्पादित सेब है उसका व्यापार असम की मंडियों में भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी ठीक रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा करी है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है बाद में कभी पूछा जाए कि बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनेगा, और हो सकता है कि इस वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टिहरी में अभी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल संपन्न हुआ है। कब? दिसंबर 2023 में टिहरी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल बना, जिसमें भारत सहित 27 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ने हिस्सा लिया। इसमें 54 विदेशी और 124 भारतीय पैराग्लाइडिंग पायलट्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? वो टिहरी में मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा
एक और चीज़, हरिद्वार में एक ज्वालापुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर 164 करोड़ की लागत से एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जहाँ पे हर राज्य की एक एक दुकान होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वालापुर हरिद्वार में पड़ता है, यहाँ पर एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जहाँ पे हर राज्य की एक एक दुकान होगी। और ये किसने घोषणा करी है? हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये घोषणा की है। तो हमें ये भी पता चल गया कि वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल हैं और यूनिटी मॉल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा हिमालय एयर सफारी, भारत में उत्तराखंड में पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड ने की है, देश में भी। क्या है ये? जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जिसमें किसके सहयोग से? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और राजस एरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है, हिमालय एयर सफारी के लिए। उसके बाद गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 मिला। ये वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड उत्तराखंड को मिला है पशुपालन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएम जनमन के अंतर्गत उत्तराखंड के जनजाति वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। किन को जोड़ा जाएगा? जिनकी आबादी 100 से अधिक है। यानी कि पीएम जनमन योजना के तहत उत्तराखंड में जनजातीय वाले क्षेत्रों को रोडों से जोड़ा जाएगा और जिन जनजातीय क्षेत्रों की आबादी 100 से भी अधिक, मात्र 100 से अधिक है, वहाँ पे ये रोडों से कनेक्टिविटी दी जाएगी, ठीक है। अगला हमारा जो है उसमें यह है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। उत्तराखंड में जो पीएम श्री, आपको पता होगा जब नई एजुकेशन पॉलिसी जब उत्तराखंड ने लागू करी तो पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं उसके तहत। उसमें केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी के कक्षा 9वीं के छात्र कार्तिक जोयाल ने बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? वो कार्तिक जोयाल ने किया था, ठीक है। तो ये हमारे दिसंबर महीने के करंट अफेयर हो गए। देखिए छोटे छोटे वीडियो हैं करंट अफेयर के, क्योंकि उत्तराखंड में मंथली करंट अफेयर इतना ही होता है जो इम्पोर्टेंट था, और जो मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने काट के आपके लिए निकाल दिया है, ठीक है। यही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट था तो मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग देखिए, मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि नवंबर का हमने कल कर लिया, दिसंबर का आज हो गया। अब हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये रहता है, ठीक है। कल जनवरी का मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं जनवरी, जुलाई, जून तक अपने करंट अफेयर को ले आऊँगा। इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सीसेट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है, सीसेट का करा दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीवाईक्यू करवा दीजिए उत्तराखंड जो पीसीएस का प्री हुआ है। तो मैं उत्तराखंड पीसीएस प्री का पीवाईक्यू, ठीक है, ये परसों आज कितनी तारीख है? 19, 20 या 21 से मैं वो शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने अपना पूरा शेड्यूल कम्युनिटी में पोस्ट भी किया है कि मैं अब किस शेड्यूल पे करूँगा। तो कल से हम लोग जिला सीरीज शुरू करेंगे और कल जनवरी मंथ का करंट अफेयर कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। 14 जुलाई को पेपर है, आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए। मेन फोकस आप लोगों को कस पे करना है? जीएफ पे करना है। जीएफ जो कि 100 नंबर की आनी है, उसमें करंट अफेयर भी आना है। करंट अफेयर कुछ नहीं तो 10, 15, 20 नंबर का करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। 80 नंबर की जीएस आ जाएगी। अगर आप लोग ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो अगर आपकी उत्तराखंड जो 50 नंबर की आनी है उसमें बेसिक क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है जो बेसिक क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। उत्तराखंड भी पढ़नी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ना है, और अगर आपके पास कोई बुक है तो साथ साथ उसे भी पढ़ते रहिए। साथ में अपना जीएफ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इतना कि आपके जीएफ वाले क्वेश्चन खराब ना हो, ठीक है। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा बहुत कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।